जो है इसी लगा कि मुझे जो है अपनी जन्मभूमि का जो कर्ज, जैसे कि कोई भी बच्चा जो है जिसको कि संतान जब उत्पन्न होती है तो वो माँ बाप का ऋणी हो जाता है बच्चा, और उस ऋण से जो है ऋण होना बहुत मुश्किल होता है। शायद जिंदगी भर जो है वो उनकी सेवा करता है, तब भी जो है ऋण नहीं हो पाता, कर्ज दूर नहीं हो पाता। लेकिन जो नालायक संतान होती है वो अपने माँ बाप की कभी देखभाल नहीं करती, लेकिन जो लायक संतान होती है वो अपने माँ बाप की जो है बहुत देखभाल करती है। इसी तरह से मुझे लगा कि मैं इस भूमि पर मैंने जन्म लिया है और मेरे ऊपर कर्ज है इस भूमि का। और जब मैं गांव में आता था यहाँ पे कभी कभार जो है, तो मैं देखता था कि गांव के हालात बहुत बुरे हैं, और बुरा शब्द जो है बहुत कम पड़ रहा है बताने के लिए कितने बुरे हैं। नशा और जुआ, इसकी आदत जो है आप सभी जानते हैं और झेल रहे हैं। कोई घर ही ऐसा बचा हो जिसमें नशा ना हो और जुआ ना हो। तो हमने जो है एक प्रयास किया, हमने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, और उसके अंतर्गत जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, और प्रोग्राम का नाम है विश्व अशांति निवारण अभियान। और ऐसा प्रोग्राम जो है अगर आप गूगल पे सर्च मारें, कहीं पर भी सर्च मारें, कितने भी रिकॉर्ड खंगालें, तो आपको जो ऐसा प्रोग्राम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि जिसमें विश्व अशांति, अशांति शब्द कहीं देखने को मिलेगा। शांति शब्द पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे कैंपेन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अशांति नाम से कोई भी आपको जो है ऐसा कैंपेन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों किया हमने? अशांति शब्द क्यों चुना? नेगेटिव टर्म लगती है आपको जो है। ऐसा इसलिए चुना क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले जितने भी लोग तपस्या कर रहे थे, ऋषि मुनि या जितने भी जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक, सब जो सुख की चाहत आ रहे थे, सुख चाह रहे थे कि सुख मिले। और ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वो जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अप्सराओं की प्राप्ति के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए ही तपस्या करा करते थे। लेकिन उनको कभी भी ना तो अप्सरा मिली, ना स्वर्ग मिला, ना कोई सुख मिला, और बार बार इनकी चाह में क्या हुआ, दुख में डूबते रहे, दुख ही झेलने को मजबूर हुए। लेकिन जब बुद्ध हुए, बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले ये जाना कि ये जो संसार है इसमें दुख ही दुख है, और उन्होंने दुख को परिभाषित भी करा कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणाम भी दुखा, सो प्रत्येक दुमनस्य पाया सापि दुखा, प्रिय ही विपयोगो दुखो, अप्रिय ही संपयोगो दुखा, संकेतेन पशुपादान खंडापि दुखा। कि कुल मिलाकर जो क्या है कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, जो हम चाहिए नहीं मिलता तो दुख होता है, प्रियजन जिन्हें हम चाहते हैं वो बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, अप्रियजन जिन्हें हम नहीं चाहते हैं वो हमें मिलते हैं तो दुख होता है। तो बुद्ध ने कहाँ शुरुआत करी? दुख से। तो उन्होंने दुख को खोजा जीवन में जो है कि दुख कहाँ कहाँ है और हम क्या ढूंढ रहे हैं। और हमसे पहले, बुद्ध से पहले लोग क्या ढूंढ रहे थे? सुख ढूंढ रहे थे, और सुख नहीं मिलता था तुरंत उसको भोग लेते थे, और सुख भोगने बाद क्या रहता है? फिर दुख है, क्योंकि दुख और सुख का जो है संयोजन है जीवन जो है। तो या तो आप जो है सुख को भोग लो फिर दुख रह जाएगा, या दुख को मिटा दो तो सुख मिल जाएगा। तो बुद्ध ने जो है बिल्कुल उलट दिशा चली, और उन्होंने अपने जीवन में दुख को ढूंढा और दुख का नाश कर दिया, और परम सुख की उनको प्राप्ति हुई। और हमारे जीवन में भी क्या चल रहा है? हमारे जीवन में अगर नशा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, जुआ खेलते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ये सब किस लिए है? क्योंकि हम उन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सुख ढूंढते हैं, और थोड़ा सुख को पाने के लिए हम जो बड़ा दुख आने वाला है उसकी परवाह नहीं करते। जब एक बच्चा जो है अपने स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर टीवी देखता है या कुछ भी खेल खेलता है, तो वो भूल जाता है कि आने वाला समय उसके लिए कितना कष्टकारी है। कल को स्कूल जाएगा, होमवर्क पूरा नहीं है तो मास्टर उसकी पिटाई करेगा, उस पिटाई को भूल जाता है वो, क्योंकि उसको वो सुख जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो बुद्ध की शिक्षा को हम लोग भूल गए, पूरा संसार भूल गया। बुद्ध ने जो दिशा दिखाई थी कि हमें दुख को खोजना है अपने जीवन में, इसको जो है हम भूल गए थे। तो हमने जो है इस बात को समझा, और समझने के बाद हमें लगा कि इस बात का संदेश जो है पूरी दुनिया में जाना चाहिए। तो इस ट्रस्ट का निर्माण किया, और इसके अंदर प्रोग्राम जो हमने बनाया उसका नाम है विश्व अशांति निवारण अभियान। और पूरे विश्व में जो है ये पहला प्रोग्राम हो रहा है, और अगर ये प्रोग्राम पूरे विश्व स्तर पर फैला तो ये गांव जो है पूरे विश्व की दृष्टि में जो है तुरंत आएगा, और इस गांव का जो नाम है पूरे विश्व पटल पे होने वाला है। इस बात में मुझे तो कोई शक लगता नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि मैंने यहाँ से प्रोग्राम क्यों शुरू किया है, इसीलिए शुरू किया कि मुझे लगा कि मेरे ऊपर जो है इस भूमि का, मेरी जन्मभूमि का कर्ज है,
और मुझे वो मिटाना चाहिए, चुकाना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ गांव में आया और यहीं से जो है इस बड़े अभियान की शुरुआत करने का निश्चय किया, जो कि हम कल जो है 4 जून है, कबीर जयंती है, इस दिन से जो है एक बड़ा प्रोग्राम करके और इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमें आपसे बात करी मैंने, तब मुझे वो फायदा दिखाई नहीं दिया। आपसे बुद्ध के बारे में पूछा तो कभी नहीं है। तो जय भीम जो है अगर हम कर रहे हैं तो जय भीम कभी भी बुद्ध के बिना पूरा हो नहीं सकता, बुद्ध के ज्ञान के बिना पूरा हो नहीं सकता। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा ले लो बुद्धम की दीक्षा, हम नारा लगाते हैं पर इसका मतलब हम समझ नहीं पाए बुद्ध धम्म क्या है। तो इस तरह से हम वो प्रोग्राम यहाँ से चलेंगे, शुरू करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे झंडों साथ में जो, और यहाँ गांव में आएंगे। फिर गांव में जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। वहाँ पर मंच का कार्यक्रम लगभग 2 या 3 घंटे चलेगा। एक और हमें बात निश्चित करनी है, जैसे कि मैं परसों रात को यहाँ पे मीटिंग करके गया था और मैंने ये कहा था आपसे, निवेदन किया था आपसे, जो है हाथ जोड़ प्रार्थना करी थी कि ये मेरा अपना अभियान, मैं मान सकता हूँ मेरा अपना अभियान है, मैं मान लेता हूँ मैं अपना कर चुका रहा हूँ। क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि आपके ऊपर भी कर्ज है? क्या आपको ये लगता ही नहीं कि आप यहाँ पैदा हुए, कहीं और पैदा हो गए हो क्या आप? जब मैंने आपसे निवेदन किया था, हाथ जोड़े थे कि आप जो है रोज शाम को 1 घंटे जो है ऐसे ही जो है बैठ जाया करो और वहाँ पे जो है बुद्ध वंदना कर ली, उसके बाद बुद्ध धम्मा पढ़ लिया, बाबा साहेब की किताबें हैं, वॉल्यूम है, उनका अध्ययन कर लिया। 1 घंटा अगर रोज हम करें तो कम से कम हम जो है और दूसरी गलत बातों से बच जाएंगे, दिमाग हमारा सोचने लग जाएगा, चिंता मनन शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छी प्रक्रिया जो हमारे बीच में अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो ये बात है कि आप जो व्यवस्था में बनाई थी, कछाई लंग से प्रेमपाल जी हैं और यहाँ से जो है नेपाल सिंह जी हैं, इन्होंने वादा किया था कि ये जो है नेपाल सिंह जी वहाँ जाएंगे कराने के लिए और प्रेमपाल जी यहाँ पे आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और इस बात को कंटिन्यू करेंगे, चाहे इन्हें वंदना करानी आती है नहीं करानी आती है, ये वहाँ पे कुर्सी डाल के बैठ जाएंगे, ये निश्चित करेंगे कि यहाँ पे हो रहा ही नहीं हो रहा, व्यवस्था के लिए ये काम होना चाहिए। और इसके अलावा एक बात और है कि किसी भी व्यक्ति को लगता हो कि ये लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को और आगे बढ़ाना है, तो हमने जो व्यवस्था आपके लिए की है, झंडे लेकर आए हैं, उसमें हमने जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो अगर आपको लगता हो तो आपके पास जो भी संभव सहायता हो, आर्थिक सहायता जो है 50 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी जो कर सकते हैं वो कर दें आप जो है, ताकि और झंडे खरीदे जाएं, वो हम उनको लेकर जो और आगे बढ़ जाएं। इसके अलावा अगर इस ट्रस्ट के आप जो है साधारण सदस्य बनना चाहते हैं तो केवल 50 रुपये महीने का हमने रखा है प्रोग्राम जो है। 50 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है महीने में निकालने के लिए। जिसके पास नहीं है तो उससे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो भी इकट्ठा होगा उसको हम इकट्ठा करके और सब में बराबर भाग से, यानी कि जिसको जैसी जरूरत है, तब ये लिखा जाएगा कि किसने पैसे दिए किसने नहीं दिए। हम इस बात को बिल्कुल ले जाएंगे। हम जब अपना काम शुरू करेंगे तो हम अपना काम उसके लिए करेंगे जिसको उस काम की जरूरत है। मान लीजिए हमारे पास जो है कुछ धन इकट्ठा हो गया, उससे हमने कुछ खाने का सामान इकट्ठा किया, तो खाना उसके लिए जाएगा जिसको भूख है, जिसको उसकी जरूरत है। हम ये नहीं देखेंगे कि इसने 50 रुपये दिए थे और मेंबर बना था या नहीं बना था, तब ये बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम अपना अगर कर्तव्य समझते हैं कि हमारे समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, तो हमें जो है 50 रुपये महीने का साधारण सदस्य तौर पर जो है इस ट्रस्ट का सदस्य बनने में मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को सदस्य बनना हो तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, हिमांशी गौतम और नंदिनी बौद्ध, इनके पास कॉपी है, पेन भी है, अपना नाम लिखवा दें और ये पैसा जो है हर महीने यहाँ पर जो है एक व्यवस्था कर ली जाएगी, एक आदमी को सौंप दिया जाएगा, वो सारे पैसे उसको आ जाएंगे और वो जो अपने पेटीएम के माध्यम से या अकाउंट में जो ट्रस्ट का अकाउंट है सीधे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो उससे जो है हमारी जो है बहुत बड़ी समस्या छोटी छोटी करके जो है उसे टुकड़े करके समस्या टुकड़े कर दिए तो बहुत आसानी से हल हो जाएगी। और 50 रुपये से किसी की भी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाने वाली नहीं है, किसी के परिवार पे बहुत बड़ी विपदा नहीं आने वाली है। लेकिन इस 50 रुपये से जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये जो है कल के प्रोग्राम की रूपरेखा है और आपके गांव से, मेरे गांव से जो है ये प्रोग्राम जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, विश्व अशांति निवारण अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। और उसके बाद जो है हम आगे हिमाचल प्रदेश बढ़ेंगे, फिर जम्मू बढ़ेंगे, उसके बाद हम जब बढ़ते ही रहेंगे, कहीं रुकने वाले नहीं।